नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो वीडियो देखेंगे वह हिंदी का वीडियो देखेंगे, और हिंदी का वीडियो जो देखेंगे वह पाठ 9 को देखेंगे, और पाठ 9 जो है वह प्रगीत और समाज है। तो पाठ 9 जो है हिंदी का वीडियो प्रगीत और समाज है। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वह नामवर सिंह है। तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर इस चैप्टर को पक्का आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समय लगेगा, लेकिन आप ऐसा देखिएगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। इस बात को मैं गारंटी देता हूँ। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं एक नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न करा है, नामवर सिंह का जन्म हुआ था। यानी नामवर सिंह जो थे, आपको बताया ना, प्रगीत और समाज पाठ के लेखक अगर पूछेगा कौन है तो नामवर सिंह याद रखिएगा, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो कह रहा है नामवर सिंह का जन्म हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा जीौनपुर में हुआ था। तो बताइए जीौनपुर कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा जीौनपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अगर फिर से बता देते हैं कि आपसे परीक्षा में पूछेगा नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप याद रखिएगा जीौनपुर में। तो राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। यानी कि आपको याद रखिएगा, नामवर, देखिए आपसे पूछे रहे कि नामवर सिंह जो है उनका इनमें कौन ऐसा रचना है। तो हम तो आपको पढ़ाए है, और न रिसोर्स जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। आपको यह बात पता है वो सदा नीरज जो है वह जगदीश चंद्र माथुर का है। प्रगीत और समाज जो है वह नामवर सिंह का है। तो यही ना पूछा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज। यानी कि राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब तिरिश क्या नहीं होगा, तो तिरिश उदय प्रकाश जी की रचना है। ये पढ़ना है, 13 चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले आज हम 9 चैप्टर को देखेंगे। यानी कि पूरा बात यहाँ पे मिला क्या है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तब प्रगीत और समाज रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये कितना प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करा है, नामवर सिंह की गुरु थे। यानी नामवर सिंह, देखिए सब आदमी का एक गुरु होता है, इसी प्रकार से जो नामवर सिंह थे यानी प्रगीत और समाज पाठ के लेखक, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह के गुरु इनमें कौन थे। तो आप लोग बताइए ना, इसमें नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए थे, या ऑप्शन बी थे, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, आप लोग बताइए। तो देखिए आपको हम बता दें कि नामवर सिंह के जो गुरु थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। यानी कि अब परीक्षा में आपसे पूछेगा कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो आप इस बात को याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। यानी कि आपको बताना है प्रगीत और समाज निबंध जो है वह किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहे नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। यानी नामवर सिंह जो थे वो पढ़ाई यानी कहाँ से किए थे, BA तथा MA की शिक्षा तो BHU से किए थे। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो BHU से किए थे। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, BHU से। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत जो है वह कैसा काव्य है, तो आप याद रखिएगा प्रबंध काव्य है। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि प्रगीत कैसा काव्य है, तो आप मार दीजिएगा प्रबंध काव्य है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यानी कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो आप याद रखिएगा केदारनाथ सिंह के है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा केदारनाथ सिंह के। यानी कि इस बात को आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा परीक्षा में आपसे कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता की किस कवि की कविता का अंश है, तो आप याद रखिएगा केदारनाथ सिंह की। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा।
चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य के सिद्धांत आदर्श कौन सा काव्य है, तो आप याद रखिएगा प्रबंध काव्य है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए क्या कह रहा है सहर्ष विकार है कविता के रचयिता कौन है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहर्ष विकार है कविता के रचयिता कौन है। तो आप देखिए अगर आपको जो भी प्रश्न का आंसर याद रह रहा है उस प्रश्न को आप क्या कीजिए कमेंट में, मान लीजिए 9 है तो 9 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको जो भी प्रश्न का याद है उस प्रश्न का आप आंसर कमेंट में देते चलिएगा, उससे आपको प्रेस्टिक होगा। और यह प्रश्न पूछा गया था कि सहर्ष विकार है कविता के रचयिता कौन है, तो मुक्ति बोध जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, मुक्ति बोध जी। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या होता है। यानी कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या होता है, तो समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व होता है। इस प्रकार इसको याद रखिएगा। यानी कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है, तो समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व। आइए देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को, 11 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न करा है पर किसने कहा, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो देखिए यह जो है वह शमशेर बहादुर सिंह की है का। यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, शमशेर बहादुर सिंह का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप एक एक प्रश्न पर ध्यान रखिए, क्या है कि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा चैप्टर में जब दिया है, बुक में दिया है, तो हो सकता है भाई पूछेगा। देखिए इस सब बात को, इस सब बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए। हम आपके पास इसी प्रकार की यही पीडीएफ भेज देंगे। इसको आप 1 से 40 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको लिख लीजिएगा। ये ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, इसकी तरह लिख के अब बाद में इस पर आके वीडियो चालू करके देख के मिला लीजिएगा कितना में कितना सही मार रहा है। अब इससे आपको प्रेस्टिक होगा। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए अगर आप परीक्षा देने वाले होंगे तो। देखिए यह प्रश्न क्या पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, तो निष्कवय फकड़ है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, निष्कवय फकड़। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। यानी कि 1970 में मिला था या 1971 में या 72 में या 73 में। तो आप याद रखिएगा 1971 में मिला था। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1971 में मिला था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है तन गई रीढ़ किसकी कविता है। यानी तन गई रीढ़ जो है वह किसकी कविता है। ऑप्शन ए कर रहा है मुक्ति बोध की, ऑप्शन बी कर रहा है त्रिलोचन की, ऑप्शन सी कर रहा है नागार्जुन की, ऑप्शन डी कर रहा है निराला की। तो आप बताइए ना कि इनमें कौन आंसर सही हो जाएगा, तो नागार्जुन की सही आंसर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है, तो नागार्जुन की है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है नामवर सिंह सही है, हमको लगा ये गलत है। देखिए कह रहा है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में रहे थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। देखिए आपको अगर क्लास किस प्रकार से लग रहा है आप कमेंट करके हमको राय दीजिए, क्योंकि हम बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके राय दीजिएगा, उससे मेरा अच्छा लगेगा। ये किस प्रकार से पढ़ाना है आप लोग सब सलाह देते रहिएगा। और यह प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, कह रहा था दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है।
दिनकर जी की है या नामवर सिंह की है या उदय प्रकाश की है या बालकृष्ण भट्ट की है। तो ये भाई तीनों नहीं होगा और नामवर सिंह की होगा, क्योंकि इन्हीं का पार्ट है नाम। अगर पूछेगा दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह की, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न लिख रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन जो है वह प्रलय की छाया के कवि है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन ऐसा जो है वह प्रलय की छाया के कवि है। तो आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी है वह प्रलय की छाया के कवि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, जयशंकर प्रसाद जी। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तुलसीदास की रचयिता कौन है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो है वह तुलसीदास जी की रचयिता है। तो आप याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वह तुलसीदास जी की रचयिता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक कौन है। यानी कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक जो है वह कौन है। तो इसमें आप बताइए नामवर सिंह होगा ना, तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। यानी कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक जो है वह नामवर सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यानी कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो तय तो यही था, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तय तो यही था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह जो है वह किसकी कविता है। आप देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह किसकी कविता है। तो मुक्ति बोध जी का कविता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा। और आप लोग भी सोच रहे होंगे खाली इस पर हिंदी का ही वीडियो आता है इस चैनल के माध्यम से, तो मैं भी समझ रहा हूँ हिंदी का वीडियो अभी डलाता है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो सब सब्जेक्ट कर जाएगा। अगर हम नहीं पढ़ा सकते तो किसी और सर से यहाँ इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। आप लोग सिर्फ देखकर सपोर्ट कर दीजिए, इसके बाद देखिए सब सब्जेक्ट है इस पर वीडियो आएगा इस चैनल के माध्यम से। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। यानी नामवर सिंह जो थे उनका जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 को या 20 जून 1925 को या 27 मई 1926 को या 22 मई 1925 को। तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 28 जुलाई 1927 को। देखिए इस सब प्रश्न को आप एक भी प्रश्न को इधर उधर मत कीजिए, सब प्रश्नों को याद रखिए और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। इसके बाद देखिए इस चैनल पर प्रॉपर टीचर रख के हम आपको सब सब्जेक्ट का पढ़वा यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे। और यह प्रश्न कर रहा है कौन सी पुस्तक जो है वो नामवर सिंह की है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो पुस्तक है वह नामवर सिंह की है। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है पीली छतरी वाली लड़की। क्या यह है पीली छतरी वाली लड़की, तो ना यह नहीं होगा, क्योंकि पीली छतरी वाली लड़की नहीं होगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है वो नामवर सिंह की पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या कर रहा है कौन सी पुस्तक जो है वह नामवर सिंह की नहीं है। यानी कि 3 गो होगा, 3 गो इसमें पुस्तक जो है वह नामवर सिंह की है, एगो पुस्तक नहीं है। तो बकलम खुद जो है वह नामवर सिंह की है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं है, तो नामवर सिंह की है तो ये नहीं ना होगा। इतिहास और आलोचना यह भी नामवर सिंह की है, तो यह भी नहीं होगा। और 30 जो है वह उदय प्रकाश जी का है, तो यही नहीं होगा, क्योंकि यह उदय प्रकाश जी का है। यह दूसरी परंपरा की खोज जो है वह नामवर सिंह की है। तो राइट आंसर पूछा जा रहा है कौन ऐसा जो है नामवर सिंह की नहीं है, तो 30 नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। यानी राम की जो शक्ति पूजा है वो किसकी कविता है। ऑप्शन को देखते हैं, पंत जी का या दिनकर जी की या महादेवी वर्मा की या निराला की।
तो आप बताइए राम की शक्ति जो पूजा है वह किसकी कविता है? तो आप याद रखिएगा निराला की कविता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, निराला की। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? यानी प्रगीत और समाज जो पाठ है इनके लेखक जो है वो इनमें कौन है? क्या ऑप्शन ए कर रहा है बालकृष्ण भट्ट, तो इसको मार दीजिएगा का, इसको नहीं मारिए, काहे नहीं होगा? तो क्योंकि बातचीत पाठ के जो लेखक है वह बातचीत पाठ के लेखक जो है वह बालकृष्ण भट्ट कीजिए है। का जयप्रकाश नारायण होगा? ना ना ना, यो ना होगा, नामवर सिंह होगा। यानी कि प्रगीत और समाज पाठ के जो लेखक जो है वह कौन है? तो नामवर सिंह है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कौन है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? यानी नामवर सिंह जो द्वारा लिखी है प्रगीत और समाज जो है वह क्या है? आलोचना है या निबंध है या एकांकी है या आत्मकथा है? तो देखिए आलोचना जो थी नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है वो निबंध है, और निबंध कहाँ दिया है? ऑप्शन क्या में? बी में दिया है। यानी नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है वो निबंध है, इस बात को आप याद रखिएगा। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी कि नामवर सिंह जो थे उनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान पर हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, कविता के नए प्रतिमान पर। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है नामवर सिंह की प्रधान संपादक थे, यानी नामवर सिंह की प्रधान संपादक इनमें कौन थे? तो ऑप्शन ए कर रहा है हंस का यहाँ पे लिखा गया है गलती से, लेकिन हंस के रहना चाहिए। तो आप याद रखिएगा आलोचना त्रैमासिक के है, यानी कि नामवर सिंह की प्रधान संपादक कौन थे? तो आलोचना त्रैमासिक के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आइए ना 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के जो कवि कौन है? पंत जी है या प्रसाद जी है या महादेवी वर्मा है या निराला है? तो आप याद रखिएगा प्रसाद जी है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बी हो जाएगा, प्रसाद जी। कामायनी के कवि जो है वह प्रसाद जी है, इसलिए राइट आंसर बी होगा, प्रसाद जी। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लिरिक का पर्याय होता है? लिरिक का पर्याय क्या होता है? प्रगीत होता है या कथा होता है या जीवनी होता है या कल्पना होता है? तो आप याद रखिएगा प्रगीत होता है। अब बताइए प्रगीत कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में नहीं दिया है, यानी कि लिरिक का पर्याय क्या होता है? तो प्रगीत होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न जो है कौन है नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? यानी नामवर सिंह जो है उनके ललित निबंध का इनमें नाम क्या है? बकलम खुद है या मस्तक है या जंगल और भेड़िया है या परमात्मा का कुत्ता है? तो आप लोग याद रखिएगा बकलम खुद है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी परीक्षा में आपसे पूछेगा कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, तो बकलम खुद है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? यानी कि नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध इनमें कौन है? और नरेश्वर नहीं है, बातचीत भी नहीं है, ओ सादा नीरा भी नहीं है। राइट आंसर जो होगा वह प्रगीत और समाज होगा, इसलिए राइट आंसर डी होगा। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यानी चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज पाठ की पंक्ति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। आइए ना 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है कौन है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, नामवर सिंह।
चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है 20वीं सदी में प्रगीतमतका का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ था? तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, रोमांटिक उत्थान के साथ। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह के पीएचडी की विषय क्या था? नामवर सिंह के जो पीएचडी के विषय जो था वह इनमें से कौन था? तो आप याद रखिएगा पृथ्वीराज राष्ट्रों की भाषा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वीराज राष्ट्रों की भाषा जो था वह नामवर सिंह के पीएचडी का विषय था। अगर इस प्रकार से भी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। और देखिए यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह के माता का नाम जो था वह क्या था? यानी नामवर सिंह की माँ का नाम जो था वह क्या था? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए थोड़ा इसमें कौन आंसर हो जाएगा राइट आंसर। क्या एक प्रश्न पूछा गया था, कह रहा था नामवर सिंह की माता का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा वागेश्वरी देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, वागेश्वरी देवी। और देखिए यहाँ पे पूछा गया था, वहाँ पे पूछा गया था माता का नाम, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिता का नाम क्या था। यानी कि नामवर सिंह के जो थे उनका पिताजी का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा नागर सिंह था, यानी कि राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा तो आप मार दीजिएगा नागर सिंह। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यह प्रश्न कराए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखे थे? तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नामवर सिंह ने। और आप अभी तक व्हाट्सएप ऐप के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए। और इस चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बना है इससे आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना ही प्रश्न को याद कर लीजिए। और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे 1 पार्ट से लेकर 8 पार्ट को, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।